Hello everyone. In this video lecture, we are going to discuss a question of UPSC CSC 1997. ये क्वेश्चन है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का। प्रोजेक्टाइल मोशन के इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि एक सेल है, कोई भी बॉम्ब टाइप का कुछ भी, यहाँ पे आकर के बस्ट होता है ये। ऑन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड पीसेज फ्रॉम इट फ्लाई इन ऑल डायरेक्शन। अब यहाँ से जब ये ब्लास्ट होता है तो ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर डायरेक्शन में जा रहा है, पीछे डायरेक्शन में जा रहा है, आगे डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक तरीके से चारों एक सर्कल टाइप का बना रहा है ये, जहाँ से ये कह रहा है कि ये ऑल डायरेक्शन में जाता है, ऑल वेलोसिटी से जाता है अप टू 80 यूनिट। मैक्सिमम जो वेलोसिटी है वो 80 यूनिट से, और कम यूनिट वाले भी जा सकते हैं इसमें कि 70 से भी जा रहा है, 80 से भी जा रहा है। सो दैट ए मैन 100 यूनिट्स अबे इज इन डेंजर फॉर ए टाइम ऑफ दिस इफ जी इज assumed टू बी 32। अब मान लो ये तो मैक्सिमम वाला है, मैक्सिमम कितना जा सकता है? मैक्सिमम अपन को पता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है। मैक्सिमम कितना जा सकता है? यू स्क्वायर अपॉन जी। यू स्क्वायर कितना? 80 स्क्वायर अपॉन 32, 80 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 32, तो 200 मीटर। तो मैक्सिमम इसकी रेंज तो 200 मीटर से। बट लेकिन ये कह रहा है कि कोई आदमी है जो 100 यूनिट्स दूर खड़ा है। मान लो 100 यूनिट्स यहाँ पे है। अब यहाँ से कुछ पार्टिकल आ रहे होंगे, वो यहाँ पे गिर रहे होंगे। ठीक है। तो जो पार्टिकल 100 यूनिट्स पे आकर के गिर रहे हैं, मान लो एक ऐसे आके गिर रहा होगा, एक ऐसे आके गिर रहा होगा, अलग अलग एंगल से। तो कौन कौन से हमारा जो 100 यूनिट्स पे जो आदमी खड़ा है वो कितने टाइम तक डेंजर में रहेगा? तो हम लोग इसको कैसे करेंगे कि हम लोग, अच्छा आगे करके देखते हैं पहले डायरेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग इसमें निकालते हैं कि हमारी रेंज तो हो गई है 100, वेलोसिटी हो गई 80, जी हो गया 32, हमारा आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यू स्क्वायर आपका हो गया 80 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 32, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब ये हो सकता है 1/2 की वैल्यू साइन 30 भी हो सकती है और साइन 150 भी हो सकती है। जब साइन इसकी वैल्यू 30 है तो थीटा हमारा आ जाएगा 15 डिग्री, और जब इसकी वैल्यू 150 है तो इस थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी 75 डिग्री। मतलब हमारा पार्टिकल यहाँ से 15 डिग्री पर जाएगा तो भी यहीं जाके गिरेगा 100 यूनिट्स पे, और 75 डिग्री पे से जो लॉन्च होगा वो भी हमारा यहाँ पे जाके गिरेगा। तो हम लोग टाइम निकालेंगे 15 डिग्री वाला कितने टाइम में पहुंच रहा है और 75 वाला कितने टाइम में पहुंच रहा है। तो जो 100 मीटर्स पे जो पार्टिकल गिरेगा वो इन दोनों के बीच के टाइम का डिफरेंस होगा, जिस टाइम तक ये डेंजर में रहेगा। तो हमारा मान लो टाइम t1 लगता है जब 15 डिग्री वाला पार्टिकल जाके गिरता है। तो 2u साइन थीटा अपॉन जी, t2 बराबर 2u साइन थीटा 2 अपॉन जी। तो डेंजर का टाइम कितना हो गया? t2 माइनस t1, 2u अपॉन जी साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, 2u अपॉन जी साइन 75 माइनस साइन 15, साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos c प्लस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन सी माइनस साइन डी, इसका फॉर्मूला होता है हमारा 2 cos c प्लस डी बटे 2 और साइन c माइनस डी बाई 2। c माइनस डी हो जाएगा हमारा 60/2 30। तो 5 इंटू 2 10 cos 45 1/√2 1/2 5/√2। हाँ यही तो है, 5/√2 तो है ही। इसको इन्होंने इस तरीके से लिख सकता 5/2√2 यूनिट्स। सो दिस इज द टाइम फॉर विच द मैन एट डिस्टेंस 100 मीटर will be in danger, has to